क्या आपको सिरदर्द की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? दोस्तों, कभी कभी ये कुछ घंटे तक चलता है तो वहीं कुछ लोगों के साथ ये 2 दिन तक भी रह सकता है। इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी की माने तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को माइग्रेन की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। वहीं 18 से 49 साल की महिलाएं माइग्रेन की समस्या का सबसे ज़्यादा सामना करती हैं। दोस्तों, माइग्रेन या कहें हल्का सिरदर्द होने पर हम झट से दवा खा लेते हैं या फिर बाम लगा लेते हैं। थोड़ी देर के लिए तो दोस्तों इससे हमें आराम मिल जाता है, लेकिन दवा का असर खत्म होते ही दोबारा इस समस्या का सामना हमें करना पड़ता है। ऐसे में अगर आप चाहें तो दोस्तों कुछ आयुर्वेदिक उपायों को आप अपना सकते हैं। इनसे आप कुछ ही दिनों में अपनी सिरदर्द की समस्या को या कहें माइग्रेन की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि किस तरीके से आप कुछ आयुर्वेदिक उपायों को अपनाकर अपनी लंबे समय से चली आ रही समस्या से निदान पा सकते हैं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होता है कि क्या ये माइग्रेन ही है या फिर दोस्तों ये किसी और वजह से आपके सर में दर्द हो रहा है, और इसको आप माइग्रेन के लक्षणों को देखकर कैसे पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम माइग्रेन के कुछ लक्षणों की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले सिर में तेज दर्द होना, सिर भारी होना, आंखों में जलन होना, उल्टी आना, सिर के एक तरफ दर्द होना। ज़्यादातर दोस्तों मामलों में माइग्रेन की समस्या होने पर आपके सिर में एक तरफ दर्द होता है। उसके अलावा चक्कर आना, चिड़चिड़ापन होना और आंखों में रोशनी की परेशानी होना। दोस्तों, आयुर्वेद में माइग्रेन के उपचार के लिए बहुत ही कारगर उपाय उपलब्ध हैं जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको राहत दिलाने में काम करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद की माने तो माइग्रेन का मुख्य कारण होता है आपका गलत खान पान और आपकी गलत दिनचर्या यानी कि आपका लाइफ स्टाइल, क्योंकि खान पान में गड़बड़ी के कारण शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ दोष प्रभावित हो जाते हैं। दोस्तों, माइग्रेन की समस्या के कारणों की बात की जाए तो इसके कई कारण हैं जिसकी वजह से माइग्रेन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं आपको हो सकती हैं। इसके अगर हम कुछ कारणों की बात करें तो ये अनुवांशिक हो सकता है, यानी कि आपके परिवार में अगर पहले से किसी को माइग्रेन की समस्या रही है तो हो सकता है कि आपको भी वो समस्या हो। तेज शोर शराबे में रहना लंबे समय तक, हार्मोन में चेंजेस होना या पानी की कमी होना शरीर में, मौसम में बदलाव होना या विटामिन सी की कमी होना शरीर में, अंग्रेजी दवाओं का बहुत ज़्यादा सेवन करना, शराब अधिक पीना, मासिक धर्म के दौरान आपको ये समस्या हो सकती है, धूम्रपान करने से भी यह समस्या होती है, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों को खाने से ये समस्या होती है, और प्रॉपर नींद ना लेने के कारण भी आपको माइग्रेन की समस्या हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि माइग्रेन कभी एक दिन में नहीं होता है। अगर आप इन सभी चीज़ों को लगातार एक लंबे समय तक करते हैं, जो भी कारण अभी हमने आपको बताए हैं, तो इन कारणों को लंबे समय तक जारी रखने से दोस्तों फिर आपको माइग्रेन की समस्या होने लगती है। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि माइग्रेन को आप कैसे कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और औषधियों का प्रयोग करके ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप प्रयोग कर सकते हैं अदरक का। कई रोगों के इलाज में अदरक का इस्तेमाल किया जाता है और ये पाचक, दर्द निवारक, उत्तेजक और कफ निस्तारक, यानी कफ अगर बढ़ गया है तो उसको कम करने का काम करती है। वात, पित्त और कफ दोष के कारण दोस्तों पैदा हुए रोगों का इलाज करने में अदरक बहुत ही ज़्यादा असर दिखाती है। इसके अलावा काले नमक के साथ अदरक लेने पर वात में कमी आती है और मिश्री के साथ लेने पर पित्त, वहीं शहद के साथ अदरक लेने पर दोस्तों कफ दोष आपका शांत हो जाता है। माइग्रेन के अलावा दोस्तों सिर दर्द, जी मिचलाना, उल्टी और डायबिटीज जैसे कई रोगों के इलाज में भी अदरक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप प्रयोग कर सकते हैं चीनी के बूरे का। दोस्तों, वात विकारों के इलाज के लिए बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है। ये शरीर में विषाक्त पदार्थ यानी कि जो टॉक्सिक होते हैं दोस्तों, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करती है, शरीर को आपके साफ करती है। माइग्रेन के अलावा दोस्तों आप खांसी होने पर, थकान होने पर और मानसिक तनाव होने पर भी चीनी के बूरे का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रयोग करते समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि इसका ज़्यादा प्रयोग करने से यह आपके शरीर पर उल्टा प्रभाव भी डाल सकता है। अगर दोस्तों हम बात करें कुछ आयुर्वेदिक औषधियों की, यानी कौन सी दोस्तों वो औषधियाँ हैं जो कि आप बाजार जाकर खरीद सकते हैं और उनका प्रयोग कर सकते हैं माइग्रेन को ठीक करने के लिए, तो दोस्तों इनमें आता है त्रिभुवन कीर्ति रस। हो सकता है आपने इस जड़ी बूटी का नाम ना सुना हो। दोस्तों, अनेक जड़ी बूटियों को मिलाकर इसे बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं त्रिभुवन कीर्ति रस। इस औषधि में दोस्तों अगर हम बात करें कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ डाली जाती हैं, तो दोस्तों इसमें शुंठी होता है, मरीच होता है, पिपली होता है, तुलसी, धतूरा और अदरक जैसी कई सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर दोस्तों इसे बनाया जाता है।
दोष के आधार पर दोस्तों कई सारे रस जैसे कि गोदंती भस्म, श्रृंगा जो कि हिरण के सींग से बनता है, अभ्रक भस्म के साथ दोस्तों इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके अलावा बुखार आना, पसीना आना और दर्द से राहत दिलाने में भी त्रिभुवन कीर्ति रस का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। दोस्तों ये माइग्रेन को ठीक करता है, इन्फ्लुएंजा, लॉरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस जो कि गले की सूजन होती है, निमोनिया, टॉन्सिल्स और ब्रोंकाइटिस जैसी कई सारी बीमारियों को दोस्तों ये ठीक करने का काम करता है। तो त्रिभुवन कीर्ति रस को दोस्तों आप बाजार से जाकर किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से जाकर दोस्तों आप इसे खरीद सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें हमारी अगली जड़ी बूटी की तो वो है गोदंती मिश्रण। इसमें दोस्तों गोदंती भस्म, मोहरा पिष्टी और रसादी बटी होती है। माइग्रेन के इलाज में दोस्तों गोदंती मिश्रण को अकेले या फिर किसी और उपचार के साथ में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये भी दोस्तों एक अच्छा उपाय होता है आपकी माइग्रेन की समस्या को ठीक करने का। इसके अलावा दोस्तों जो बहुत ही आसान उपाय है वो है सितोपलादी चूर्ण, जो कि आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पर मिल जाएगा। सितोपलादी चूर्ण के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो इसे कई सारी सामग्रियों को मिलाकर बनाया जाता है, जैसे कि वंशलोचन, छोटी पिपली, छोटी इलायची, दालचीनी आदि। माइग्रेन के अलावा दोस्तों ये बुखार को भी ठीक करता है, फ्लू और आपकी सांस से संबंधित जो भी परेशानियां है, सांस लेने में किसी भी तरह की दिक्कत हो तो उसमें भी दोस्तों आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस दवा से 3 से 4 दिनों में दोस्तों रोग के जो लक्षण हैं उनमें आपको आराम मिलता है और लगातार अगर आप इसका 8 सप्ताह तक इसका प्रयोग करते हैं तो आपका माइग्रेन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कभी कभी दोस्तों जुकाम से ग्रस्त होने पर, अत्यधिक कफ के सिर तक पहुंचने पर सिर दर्द हो जाता है। ऐसी स्थिति में सिर दर्द का इलाज करने के लिए आप सितोपलादी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ और आसान उपायों की दोस्तों अगर हम बात करें इसी प्रकार तो दोस्तों आप माइग्रेन से निजात पाने के लिए गोदंती को प्रयोग कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने बताया। आप मोती पिष्टी खरीद कर ला सकते हैं दोस्तों। मोती पिष्टी आपको बाजार में मिल जाता है, प्रवाल पिष्टी आपको मिल जाता है। तो मोती पिष्टी और प्रवाल पिष्टी को दोस्तों आप मिक्स कर लीजिए। मोती पिष्टी 2 से 3 ग्राम और प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, इसको लेकर दोस्तों आप मिक्स कर लीजिए और 1 से 2 ग्राम दोस्तों शहद के साथ में आप इसे रोज खाइए। इससे आपका माइग्रेन जल्दी ठीक हो जाता है। अगर आप चाहें तो मेधा बटी दोस्तों बाजार से ला सकते हैं। पतंजलि का मेधा बटी दोस्तों आता है। सुबह और शाम में 2-2 गोली अगर आप लेते हैं तो आपका मस्तिष्क जो है दोस्तों वो स्वस्थ रहता है और आपको मस्तिष्क से जुड़ी परेशानियां भी नहीं होती हैं, यानी कि वो ठीक हो जाती है। इसके अतिरिक्त तो दोस्तों आप मखाना और खसखस जो है उसकी खीर बनाकर खा सकते हैं। सप्ताह में 1 बार दोस्तों आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और 1 गिलास दूध में दोस्तों आप 1 चम्मच बादाम रोगन डालकर भी पी सकते हैं। तो ये दोस्तों इन उपायों को अपनाकर आप अपनी माइग्रेन की समस्या को काफ़ी हद तक जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि दोस्तों आपसे हमारी आने वाली वीडियोज़ मिस ना हो और आप जुड़े रहें हमारे चैनल नॉलेज साथी के साथ। धन्यवाद।